वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च और 11 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास उपलब्ध करवा दी थी, तो आज 10 और 11 मार्च 2024 की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि में वृद्धि की स्वीकृति मिल चुकी है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप एयर राइफल में अवनी लेखरा का पदक और 67वें नेशनल स्कूल गेम 2023-24 में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा, किन खेलों में राजस्थान ने मेजबानी की, पूरी डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। तो एक तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता रहे। आपके लिए निःशुल्क, आपके लिए जितना कहो आप कहो 15 मिनट 20 मिनट उतनी फिक्स क्लास आती है, लेकिन आपका फर्ज बनता है आप वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक जरूर कर दिया करो। क्योंकि देखो, डेली के जितने विद्यार्थी देख पाते हैं उसमें 1% विद्यार्थी भी लाइक नहीं करते हैं। आप ये अंदाजा लगा लो, आप कहते हो सर आप ये दो वो दो, सब चीज आपको उपलब्ध करवाई जाती है। बस आप एक देख लो, पूरे टोटल पूरे 12 घंटे में जो करंट चलता है उसका 1% विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं। अब विडंबना देख लो कितनी बड़ी है। और आप कह दो सर मैं ये दे दो वो दे दो, और आपके अनुसार हर चीज में आपको छूट दी जाती है। बस आप बाकी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आप ये ध्यान रखना, निरंतर आप हमारे साथ बने हैं तो निश्चित सपोर्ट आपकी भी बनती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने जो शनिवार के दिन क्वेश्चन पढ़े थे उनकी चर्चा करेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो वसुंधरा राजे सिंधिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्ण धाम सांवलिया जी के मंदिर में तीसरे वाटर लेजर शो का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह किस जिले में है? चित्तौड़गढ़। काहनड़ देव के पुत्र वीरम देव की अष्ट धातु की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? जालोर। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में वानिकी व जैव विविधता विकास योजना शुरू की जाएगी? 13। और बजट 2023-24 यानी 24-25 में बालिकाओं और महिलाओं के लिए सहज और सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? लाडली सुरक्षा योजना। और आज दोपहर 3 बजे लाइव क्लास में आपको महिला व बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास मिलेगी। पहला प्रश्न, 12 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास भारत शक्ति कहां आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा यह जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो सकती है। तो भारत की तीनों सेनाएं जल, थल और वायु सेना का युद्धाभ्यास होगा जिसका नाम होगा भारत शक्ति 2024। कहां आयोजित किया जाएगा? ये जगह पड़ी है, हमारे खुला मैदान पड़ा है पोखरण जैसलमेर का, 12 मार्च 2024 को। तो सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति 12 मार्च 2024 को पोखरण जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। इसमें स्वदेशी रक्षा उपकरणों की क्षमता का प्रदर्शन होगा। लगभग ये 50 से 55 मिनट ही आयोजित होगा। युद्धक उपकरणों में LCA तेजस, ये MK4 मोबाइल एंट्री ड्रोन सिस्टम, T-19 टैंक, धनुष के वर्जन, पिनाका ये शामिल होंगे। कुछ दिन पहले पोखरण से एक पिनाका मिसाइल, इससे पहले नाग जो मिसाइल वगैरह है ये सब प्रदर्शित किए जाते हैं। जब भी मिसाइल वगैरह आते हैं तो पोखरण आता है। अभी 3 युद्धाभ्यास चर्चा में है, तीनों ही महाजन बीकानेर में हुए हैं। एक का नाम है साडा तनसिक, भारत और सऊदी अरब के बीच, डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच, और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। तीनों आने वाले एक साल में बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तीनों को अच्छे तरीके से याद रखना। और भारत शक्ति 12 मार्च 2024 पोखरण जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, राजस्थान क्रिकेट संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, RC राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो पहले अध्यक्ष थे, इससे पहले अध्यक्ष थे वैभव गहलोत, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोले मुझे नहीं संभालना, अब आपका राज आ चुका है। तो अब कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं धनंजय सिंह को। किसको? धनंजय सिंह को राजस्थान क्रिकेट संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब 16वीं विधानसभा चल रही है, कुछ बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह थोड़ी सी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो राजस्थान क्रिकेट संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए धनंजय सिंह। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष है राजबाला सैनी। विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। प्रोटेम स्पीकर बने थे कालीचरण सराफ। मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली। मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग। मुख्य सचिव है सुधांश पंत।
महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव। ठीक है, और राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं रामचंद्र सिंह झाला। मुख्य सूचना आयुक्त है DB गुप्ता। मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त है जो मधुकर गुप्ता है और अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता। तो इनको आप थोड़ा सा याद रखना। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं उत्कल रंजन शाह। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाल ही में मैंने आपको बता चुका हूं, देवेंद्र झाझड़िया देश में पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बन चुके हैं कल, उनको भी याद रखना। तीसरा प्रश्न, मुख्य सचिव सुधांश पंत ने किस जिला कलेक्टर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया? अभी हाल ही में देखो, भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर 2023 को अपने राजस्थान के महारानी कॉलेज जयपुर से स्टार्ट हुई थी और वर्तमान में राजस्थान भारत संकल्प यात्रा यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा को कार्यान्वयन करने में टॉप पे है। और उसमें अलग अलग जिला कलेक्टर, अलग अलग अधिकारियों को मुख्य सचिव द्वारा सम्मानित किया गया अलग अलग योजनाओं में। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया डूंगरपुर ने, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में डूंगरपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसलिए अंकित कुमार सिंह डूंगरपुर कलेक्टर को मुख्य सचिव द्वारा सम्मानित किया गया। अब कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको यह पता लग गया डूंगरपुर कलेक्टर। अब ये याद नहीं रटना नहीं कि डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, बस याद रखना क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है, कभी भी परिवर्तन हो सके, लेकिन अंकित कुमार सिंह को याद रखना। डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। किस किस के लिए? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान और यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब कुछ कलेक्टर जिन्हें सम्मानित किया गया इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने के लिए: श्री हरजीलाल अटल, जिला कलेक्टर फलोदी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रथम स्थान और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूज है, सर ये 33 जिले और 7 संभागीय सरकार पढ़ाएगी, इनकी छोड़ो आप, इनकी ये चीज छोड़ो, आप ये देखो अगर फलोदी जिला नहीं बनाता तो क्या कलेक्टर लगा देते या SP लगा देते? क्या यहाँ क्रियान्वयन हो जाता सारा? आप इतना दिमाग लगाया करो, इतना कहीं किसी पृष्ठ में आ गया, भास्कर में आ गया, कहीं आ गया, आप ये छोड़ो। क्या अगर जिले नहीं बनते, जिला का सिस्टम नहीं होता कि ये कलेक्टर कहाँ से आ जाते? जब जिस दिन ये घोषणा होगी ना कि कलेक्टर हटा दिए, SP हटा दिए, सब कुछ हटा दिया और उनका आपके आधार वगैरह में किसी में जिसका जोधपुर था जो जोधपुर लिखा गया, उस दिन आप कहना हाँ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो नए डाले तो डाले, तो नहीं डाले पुराने तो आएंगे, पुराने आएंगे, नहीं डाले तो नहीं। अब नोक फलोदी के अंदर चला गया, इतना तो आपको दिमाग में पता है कि नोक जैसलमेर में, अगर वो ऑप्शन देगा ना कि नोक सोलर पार्क कहाँ स्थित है तो वो ऑप्शन ऐसे नहीं देगा फलोदी जैसलमेर। अगर फलोदी जैसलमेर देगा ना तो फलोदी के अंदर ही फिक्स आएगा। ये भी ध्यान रखना, कोई चीज है नया पुराना दोनों ही। अपनी जिला दर्शन की जो बुक आ रही है इसके अंदर आपको हर कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब प्रश्न आ जाए कि ब्यावर, तो ब्यावर जिला भी और ब्यावर अजमेर के अंदर ही आ जाएगा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप इतना डीपली मत लिया करो, ये हो गया वो हो गया। आप दोनों चीजें पढ़े, अलग हो गया तो भाग तो उसी का ही है ना, किसी दूसरे का थोड़ी है। तो ऐसे याद करना है आपको। दूसरा, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रतापगढ़, आयुष्मान भारत कार्ड KYC में द्वितीय स्थान हासिल किया है, इसलिए मिला। श्री निधि बिट्टी, जिला कलेक्टर धौलपुर की है, ऑनलाइन संकल्प में प्रथम स्थान। श्रीमती श्वेता चौहान, जिला कलेक्टर केकड़ी, अब देखो इनके कलेक्टरों को सम्मानित किया गया है, ऑनलाइन संकल्प में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए केकड़ी के जिला कलेक्टर को। श्रीमती अर्तिका शुक्ला, तत्कालीन जिला कलेक्टर दूदू, माई भारत वॉलेंटियर पंजीयन में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए। और श्री नमत मेहता, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, माई भारत वॉलेंटियर पंजीयन में द्वितीय स्थान हासिल करने के लिए। लोकबंधु, जिला कलेक्टर भरतपुर के हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रथम स्थान है हासिल करने के लिए। इसके अलावा और भी मिले हैं, लेकिन भाई इनको वैसे पेपर में आने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 याद कर लेना, जिससे मैंने ये बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट है एक तो, ठीक है, ऐसे याद रखना। अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, तस्वीर आपके सामने है, यह है हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, महिला व बाल विकास मंत्री। तो पहले ये राशि 10,000 रुपए दी जाती थी,
अब बढ़ाकर इसको 30,000 रुपए कर दी। तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समाज में लिंग भेद उन्मूलन, बालिका के जन्म को प्रोत्साहन करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की वित्तीय स्वीकृति दी है। योजना के तहत पहली व दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में ये राशि दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि के किए जाने की भी स्वीकृति दे दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया है और इसमें पहली व दूसरी बालिका के जन्म पर उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह राशि दी जाती है। अब देखो बूस्टर डोज, कुछ दिन पहले आपने देखा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की वृद्धि और हाल ही में 365 नई आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई। आशा सहयोगिनियों को तोहफा देते हुए मानदेय में 10% की वृद्धि की स्वीकृति दे दी है। यह मानदेय 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। इसमें आशा सहयोगिनियों को पहले 4,098 के स्थान पर अब 4,508 रुपए की राशि दी जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थी खाता 25,000 रुपए की राशि से खोला जाएगा, जिसके तहत प्रतिवर्ष 250 रुपए बालिका के खाते में जमा करवाए जाएंगे। यह राशि वह राशि बालिका के नाम पर बनाई गई एफडीआर राशि 3500 रुपए के ब्याज से जमा होगी। एफडीआर का अधिक ब्याज बालिका के 500 रुपए से खोले गए बचत खाते में जमा रहेगी। 21 वर्ष बाद यह राशि 1,47,542 होना संभावित है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी देय है, जो 21 वर्ष की अवधि के बाद भी निरंतर लागू रहेगा। तो ये चलती है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें पैसे जमा होते हैं बच्ची के नाम पे। राजस्थान में किस नहर प्रणाली में ऑटो मेंशन व स्काडा की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। राजस्थान में किस नहर प्रणाली में ऑटो मेंशन व स्काडा की स्थापना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? गंग नहर प्रणाली। ये गंग नहर जो 1921 से लेकर 1927 तक महाराजा गंगा सिंह के समय ये गंग नहर बनी और उसके बाद में गंगा नगर कहने लगे। गंगा सिंह, गंग नहर, गंगा नगर में सिंचाई होती है। तो गंग नहर प्रणाली में ऑटो मेंशन व स्काडा की स्थापना को केंद्र सरकार की मंजूरी। मुख्य नहर और 4 वितरिकाओं के 1 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभ मिलेगा। 695 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत है। परियोजना का उद्देश्य गंग नहर प्रणाली में 1.09 लाख हेक्टेयर सीसीए के लिए अत्याधुनिक स्काडा आधारित ऑटो मेंशन को लागू करना है। परियोजना के तहत गंग नहर प्रणाली की विभिन्न नहरों की सिंचाई क्षमता 79% से बढ़कर 86.5% हो जाएगी। अब देखो है क्या, अब ये है क्या ऑटो मेंशन स्काडा। इससे क्या होगा, कितना पानी छोड़ना है, कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, कितना कम रखना है, कब कब जरूरत है, ये ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगी। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, मोबाइल से जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक इस प्रकार का सिस्टम हो जाएगा इसका कि कब जरूरत है पानी की, कितना छोड़ा जाएगा, पूरी रिपोर्ट मिलती रहेगी भी अब पानी छोड़ा जाएगा, इतना छोड़ा जाएगा, अब बंद किया जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम, इसकी भराव क्षमता कितनी है सब पता लगने लग जाएगा। ये सिस्टम है इसका। तो गंग नहर प्रणाली, नर्मदा नहर प्रणाली अपने राजस्थान की ऐसी है जो 100% सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से होती है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अभी 21 जिलों के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हो चुका है। और यमुना नहर प्रणाली ये भी राजस्थान और हरियाणा के बीच समझौता हो चुका है, जिसमें शेखावटी क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई उपलब्ध होगी। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा 227 पॉइंट प्राप्त करके कौन से स्थान पर प्राप्त किया? और जब अवनी लेखरा पदक प्राप्त करती है, चाहे कैसे ही कोई भी टूर्नामेंट हो, उनका नाम आता ही है। तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने कितने पॉइंट? 227 पॉइंट प्राप्त करके कौन सा पदक प्राप्त किया? इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। अब लगभग हम स्वर्ण रजत पढ़ते हैं, कई बार ध्यान रखना कांस्य भी जीत लेती है, ये मत सोचना कि स्वर्ण और रजत है, कई बार तीसरा स्थान भी मिलता है तो कांस्य। तो देखो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुई SH1 कैटेगरी और 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक तो जीता मोना अग्रवाल ने और इन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया, ये राजस्थान की नहीं है। और कांस्य पदक इसमें जीता अवनी लेखरा। अवनी लेखरा तो पहले ही पेरिस पैरा ओलंपिक में कोटा हासिल कर चुकी है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं अवनी लेखरा की। अवनी लेखरा जयपुर की निशानेबाज है।
2022 में पद्मश्री मिला और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण जीता था और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य जीता था। दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व पैरा शूटिंग में इन्होंने रजत पदक जीता। क्रोएशिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई पैरा गेम 2023 में 10 मीटर एयर राइफल की 249.6 स्कोर करके स्वर्ण जीता। अब ये प्रश्न आएगा 100%, किसी भी पेपर में आ जाए ये प्रश्न आएगा, क्योंकि मई 2023 में कोरिया के चांगवोंग इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में रजत पदक जीता था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 7 जनवरी 2023 का पेपर था, वो इस प्रश्न को लेके आया। अब ये प्रश्न 100% एग्जामिनर पूछेगा, चाहे वो पैरा एशियन गेम जो अभी 19वीं हुए ना होंगझो चीन में, चाहे वो कैटेगरी पूछ ले 10 मीटर एयर राइफल में SH1 कैटेगरी में खेलती है, चाहे वो स्कोर पूछ ले, चाहे वो पदक जीत ले, जहां तक चांस है वो स्कोर और पदक पूछेगा। तो ये प्रश्न आने के चांस बनते हैं, इसको नोट कर लेना। 67वें नेशनल स्कूल गेम 2023-24 में राजस्थान के 6 खेलों की मेजबानी मिली। राजस्थान को 6 खेलों की मेजबानी मिली थी 67वें नेशनल स्कूल गेम में। संपन्न हो चुके हैं, नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हुए थे, अब संपन्न हो चुके हैं दिसंबर के आसपास। 6 खेलों की मेजबानी मिली थी। उसमें देखो कबड्डी भी हमें मिली, वेट लिफ्टिंग भी मिली, सॉफ्ट बॉल भी मिली, बास्केटबॉल भी मिली, लॉन टेनिस भी मिली, जुडो, यानी 6 खेलों की राजस्थान ने मेजबानी की थी। हैंडबॉल बैडमिंटन की नहीं की थी। अब आने वाले पेपर में ये प्रश्न आ सकता है। अब किसने, कौन से जिले ने किसकी की, देखो 67वें नेशनल स्कूल गेम 2023-24 6 खेलों की मेजबानी। कबड्डी अंडर 17 छात्रा वर्ग की जयपुर ने की थी। लॉन टेनिस अंडर 17 छात्रा वर्ग की जोधपुर ने की थी। बास्केटबॉल अंडर 14 छात्रा वर्ग की बाड़मेर ने की थी। जूडो अंडर 19 छात्र छात्रा वर्ग की श्री गंगानगर ने, और वेट लिफ्टिंग अंडर 19 छात्र छात्रा, सॉफ्टबॉल अंडर 17 छात्र छात्रा बीकानेर ने की थी। यानी 6 खेल है और 5 जिले, कारण कि बीकानेर ने वेट लिफ्टिंग और सॉफ्टवेयर दोनों की मेजबानी की थी। एक तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान का प्रदर्शन, हालांकि बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन कई बार खिलाड़ियों से प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि पिछला 66वां नेशनल गेम हुआ था ना, वहां 2 खिलाड़ियों का क्वेश्चन एक पेपर में आया था, इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। देखो बास्केटबॉल अंडर 14 छात्र वर्ग विजेता राजस्थान रहा था। कबड्डी में राजस्थान ने छात्र छात्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता था। जूडो अंडर 14 राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता। लॉन टेनिस अंडर 17 छात्रा वर्ग में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन अंडर 14 छात्र वर्ग में राजस्थान राष्ट्रीय चैंपियन बना था। और हैंडबॉल अंडर 19 राजस्थान ने कांस्य पदक जीता था। थोड़ा सा ये गौर कर लेना इस पे, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ही ले नहीं पूछे। अगला प्रश्न मैंने एक और बना दिया। हालांकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे राजस्थान के जिन्होंने भाग लिया और पदक जीते, लेकिन मुख्य थोड़े से मैं आपको बता देता हूं जो चर्चा में है। 67वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक में असत्य कथन बताओ। देखो अंशुमान चौधरी बैडमिंटन, दिव्या यादव लॉन टेनिस, आशीष कुमार हैंडबॉल, उदित मिश्रा शतरंज। तो इसमें क्या हो जाएगा, उदित मिश्रा वो शतरंज के नहीं बल्कि सक्वेश के खिलाड़ी थे। उदित मिश्रा सक्वेश के। आपको इतना ही पूछा जा सकता है उदित मिश्रा का संबंध किस खेल से, प्रश्न आएगा, क्योंकि 66वें नेशनल गेम से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 67वें नेशनल स्कूल राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। एक खिलाड़ी थे सतीश डांगी जूडो, इनका ये नहीं पूछेंगे एक स्वर्ण जीता कुछ, बस खेल। ये यशिता कंवर बास्केटबॉल की है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी बास्केटबॉल में। हरमन पंडित ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। जाह्नवी काजल लॉन टेनिस की खिलाड़ी है। दिव्या यादव लॉन टेनिस की खिलाड़ी है। आशीष कुमार हैंडबॉल के खिलाड़ी है। उदित मिश्रा सक्वेश के खिलाड़ी है, स्वर्ण पदक जीता। अंशुमान चौधरी बैडमिंटन के खिलाड़ी है। सौम्या सेन जूडो है और मुकेश जूडो स्वर्ण पदक। ये कुछ खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण रजत कांस्य जीते, लेकिन यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको खेल खिलाड़ी से पूछा जा सकता है। और भी खिलाड़ी है, लेकिन मुख्य ये खिलाड़ी याद रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस करंट अफेयर्स, दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसमें आपको समय समय पर सूचना मिलती रहती है। आज फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट है नए सिरे से, जिसने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज ले रखी है, दोबारा आपको टेस्ट देने के बाद फिर शेड्यूल वाइज टेस्ट शुरू कर दिया है। शाम को 5 बजे के बाद आप कभी भी वो टेस्ट दे सकते हैं। तो उसका फर्स्ट ग्रेड का फायदा ये है कि इंग्लिश
हिंदी दोनों मीडियम में होगा, प्रिंटेबल होगा। आप टेस्ट का प्रिंट निकाल के ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगले दिन रैंक जारी होगी, वीडियो सोल्यूशन उसका यूट्यूब पे करवाया जाएगा, करंट आपको उसमें फ्री मिलेगा। तो कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो टेस्ट सीरीज लेके बार बार आप जरूर अध्ययन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी मोनिका तोमर का संबंध किस खेल से? आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बड़ा शानदार जानदार जवाब था निशानेबाजी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर किस जिले में है? कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर किस जिले में है? बीकानेर में, बूंदी में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन पूछे मैंने, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह और घोड़े वाला बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं विजय दान देता, उपनाम बीजी, बातारी फुलवारी जरूर याद रख। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह। राजस्थान का जनरल डायर किसको कहते हैं? छज्जू सिंह को कहते हैं। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत, एकी आंदोलन, बोमट आंदोलन, मेवाड़ पुकार, बावजी के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत। राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैणसी ख्यात। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन उपनाम से आजकल प्रश्न आने लगे, इसलिए सारों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉच 5% फिर उपनाम से है। मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, आधुनिक राजस्थान का निर्माता, पत्रकारिता का विषम पितामह, राजस्थान का अर्जुन, मीनाकारी का जादूगर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। और एक और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि आप सर अलग अलग वीडियो कोर्स लेके आए। अब आपके लिए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। नानक क्लासेज ऐप के अंदर आपको क्लासें, कोई कोर्स लेना चाहता है कंप्लीट ओनली राजस्थान के इतिहास का, अगर राजस्थान की कला संस्कृति का आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उपलब्ध है। दोनों एक साथ कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 499 रुपये में। आज मैं इनका लिंक लगा दूंगा वगैरह। और हिस्ट्री कल्चर आपको ये पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप जब मेरी क्लासें देखोगे, आप डेमो के लिए यूट्यूब पे क्लासें देख लीजिए, और ये इतिहास की कला संस्कृति की मेरी क्लासें देखोगे तो आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। जीके ये एक और बता देता हूँ, तो निरंतर मेहनत करो। और जिसने मेरे साथ जो जुड़ रहा है अभी, लाइब्रेरियन है, सेकंड ग्रेड है, रीट कार कोई विद्यार्थी जो मेरा कोर्स चल रहा है और क्लासें देख रहे हो, निश्चित उन्हें पता होगा किस प्रकार, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े, जीके के साथ वीडियो कोर्स के सारे टॉपिक मैं उपलब्ध कराऊंगा। बाकी निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जरूर, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने विद्यार्थी देख पाते हैं उसका 1% यानी उसका 10% लोग विद्यार्थी भी क्या लाइक शेयर नहीं करते। आप ये अंदाजा लगा लो कि आप अब क्या करें। तो आपकी सपोर्ट, आपका प्यार स्नेह हमें निरंतर प्रभाव आपके साथ जोड़ने का टाइम देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।